यस। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न बनता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमागत ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के मध्य समान अंतर पाया जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारा इसका परिभाषा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कि भाई समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, है ना। तो अब आप ये आपकी एक एपी है, जैसे 2, 5, 8 इन्फिनिट, 2, 5, 8 इन्फिनिट। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 2 है, द्वितीय पद 5 है और तृतीय पद 8 है। इसके किन्हीं भी दो क्रमागत पद, जैसे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। अब और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 100, फिर मैंने लिख दिया 90, फिर मैंने लिख दिया 80, फिर मैंने लिखा 70 इन्फिनिट। यह भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है? 10 का। इनके बीच में भी 10 का अंतर है। देखो -10 है ना, -10 का अंतर है, क्योंकि 10 कम होते जा रहे हैं। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि समांतर श्रेणी में 10 कम होते जा रहे हैं घटते क्रम में। 100 में से 10 कम हुए, 90 में से 10 कम हुए, 80 में से 10 कम हुए, 70 में से कम, है ना। तो 10 इन सब में कम हो रहे हैं, 10 कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह भी एक संख्यात्मक श्रेणी है और ऐसी संख्यात्मक श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिया 2, फिर मैंने लिया भाई 2 सही 1/2, फिर मैंने लिया 3, फिर मैंने लिया 3 सही 1/2 इन्फिनिट। तो देखिएगा ये कितना है? 2 और ये 2 सही 1/2, यानी कि 2 तो पूरा है और आधा और ज्यादा है। ये 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 2 के बाद में 2 और आधा कितना हो गया? 2.5। तो 2 के बाद कितना? 2.5 के बाद कितना? 3 के बाद कितना? 3.5, है ना। तो आधा बढ़ता जा रहा है। देखो 2 और 2.5, 2 और 2.5 के बीच में कितने का अंतर है? आधे का। ये 2 रुपए, ये 2.5 रुपए, ये 2 रोटी, ये 2.5 रोटी, तो आधी रोटी का अंतर है। ये 2.5 रोटी और ये 3 रोटी, ये 2.5 रोटी और ये 3 रोटी, तो इनके बीच में भी आधी रोटी का अंतर है। ये 3 रोटी और ये 3.5 रोटी, तो इनके बीच में भी आधी रोटी का अंतर है। तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में
समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रथम पद आपका कितना है? 2 2 सही 1/2 आपका क्या है? दूसरा पद द्वितीय पद। 3 आपका क्या है? तृतीय तृतीय पद। 3 सही 1/2 चतुर्थ पद। चतुर्थ पद। चतुर्थ। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी में पद हैं। प्रथम पद को हम A1 से दर्शाते हैं। प्रथम पद को कैसे दर्शाएंगे? A1 से, है ना। चाहो तो आप प्रथम पद को A1 से दर्शाते हैं। A1 क्या है आपका? A1 प्रथम पद। ये आपका प्रथम पद कहलाता है। और A2 जो कि द्वितीय पद है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। द्वितीय पद मतलब A प्लस डी, ये आपका है द्वितीय पद। पद। A3 का मतलब है A प्लस 2D, है ना। इसमें एक डी है, हाँ। मगर इसमें 2 डी है। 2D। ये हो जाएगा आपका तृतीय पद। ये आपका तृतीय पद। इस प्रकार से आप पदों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। डी क्या है? डी फॉर डिफरेंस अंतर है। ये इनमें अंतर पाया जाता है कि कितने कितने का अंतर है, डिफरेंस है। चलिएगा, अब मैंने आपको डिफाइन किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करा, फिर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया कि प्रथम पद कौन सा होता है, द्वितीय पद कौन सा होता है, तृतीय पद कौन सा होता है। तो देखिएगा, जैसे ये आपका एक AP है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका एनवा पद है। एनवा पद एनवा पद आखिरी पद, हाँ, है ना। तो ये आपका एनवा पद हो गया, है ना। अब आप फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया भैया, ये आपका 9 है, ये आपका 18 है, और इस तरीके से मैंने आखिरी में ले लिया कि ये आपका 72 है। तो एनवा पद कितना है? एनवा पद 72 है ना। और प्रथम पद कितना है? 9। द्वितीय पद कितना है? 18। अब भैया हमें निकालना है डी। क्या निकालना हमें? डी। तो डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। A2 में से घटा देंगे A1 को। तो A2 में से A2 कितना है? A2 18 है, माइनस A1 कितना है? 9 है। तो D कितना आ गया? 18 में से घटेगा 9, तो 9 बचेगा। ये आपका D डिस्टेंस, ये आपका आ गया भैया, D आ गया, निकल गया D। हाँ। अब A1 कितना है? 72। A1 72 है ना। तो A1 आपका, सॉरी AN, तो AN इज इक्वल टू 72। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D बराबर 72, है ना। अब भैया ये N क्या है? N पदों की संख्या है इस समांतर श्रेणी में। जैसे पहला पद 9, दूसरा 18, तीसरा जो भी होगा, और ये आपका एनवा पद, आखिरी पद या लास्ट पद 72 है। तो इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या कितनी है? इसमें 10 पद हैं कि 8 पद हैं कि 6 पद हैं कि 7 पद हैं? पदों की संख्या में निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या में निकालनी है, यानी n निकालना है। क्या निकालना है हमें? n। तो भैया हमें n निकालना है, पदों की संख्या में निकालनी है। तो a कितना है? 9। तो a हमारा a की जगह 9 बैठ गया, प्लस a की जगह 9 बैठ गया भैया। n हमें पता नहीं है, -1। और d हमारा कितना है? d भी हमारा 9 है, ये d हमारा 9 है, बराबर में 72। अब देखिएगा, ये n -1 × 9
बराबर ये 9 उठ के उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 9 हो गया। अब 72 में से 9 घटा दो तो ये आपका 72 में से 9 घटेगा तो इसने किसको दिया, तो यहाँ 12 हो गए, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और इसने किसको दिया तो यहाँ 6 रह गए, 63। कितना रह गया, 63। अब ये जो 9 गुणा में है बटे में आ जाएगा, 9 जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा भाई साहब, है ना। चलिएगा अब n-1 बराबर 63, 9 गुणा में है बटे में आ गया, और ये हो गया 9 सते 63, n-1 बराबर 7, n-1 बराबर क्या, 7 एम्प्लाइज डेट, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 1 उठ के उधर आएगा, प्लस का 1 एम्प्लाइज डेट, n बराबर कितना, 8। n बराबर कितना हो गया, तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 8 है। आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। देखो कैसे पता लगाएंगे, देखिए पहला पद क्या था आपका, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सात 63, 9 अठे 72। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वां। पदों की संख्या कितनी, पदों की संख्या 8। तो हमने आपको, अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, इधर डिस्टर्ब कर रहे हो। परी दरवाजा बंद कर वो। चलिएगा अब AP में हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा भैया, पापा कपड़े सूख रहे तो अंदर ही तुम बात करा दो ना, कट गया तो यस देखिएगा, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका ये 120 प्रथम पद है ना। तो भैया प्रथम पद आपका 120 है, ठीक है, और ये 108 आपका द्वितीय पद है। तो इसको अगर A1 मानते हैं तो A2 कितना हो गया आपका, 108 हो गया। और ये n वा पद, मतलब n कितना है, 9, n वा पद ज्ञात करना है, यानी कि 9वां पद ज्ञात करना है। अब हमको D निकालना भैया। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब D बराबर A2 कितना, 108 माइनस 120, मतलब D बराबर कितना, माइनस के 12। ये आपका D हो गया। अब आपको n वा पद निकालना है, यानी कि an मतलब n वा पद। तो n वा पद बराबर क्या होता है, n वा पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। an तो n वा पद, a कितना है, 120, a 120 है आपका, ये हो गया आपका 120 प्लस n कितना है, 9 n आपका 9 है, माइनस 1, d कितना है, -12, d गुणा में माइनस के 12। अब an बराबर 120 है ना। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से घटा दो 1, 9 में से घटा दो 1 तो बचेंगे 8 गुणी 12। तो an बराबर 120 माइनस 12 8 96, 12 8 96, 120 में से घटा दो 120 में से घटा देंगे 96,
96 माइनस हो जाएंगे। अब कितने बचेंगे भाई साहब? तो देखो इसने किसको दिया 10, 10 में से 6 कम करो 4, 4, यहाँ पे रह गए 1, एक। 1 पे 1 11, 11 में से 9 कम करो 2, 2, 24, तो ये हो गया आपका 24। तो एनवा पद कितना आया आपका? एनवा पद 24, है ना, एनवा मतलब 9वां, नौवा पद। है ना। आप ये तो सूत्र है, सॉरी ये तो सूत्र है, यहाँ 9वां लिख सकते हैं आप, 9वां पद, ये 9वां पद, ये 9वां पद, और ये 9वां पद आपका हुआ 24। दिस इज आंसर। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, आप खुद ही उत्तर की जांच भी कर लेंगे। कैसे? 120, 108, 96, है ना, फिर 96 के बाद 80, 80 के बाद 16 पंजे 80, 12 पंजे 12 धाम 112 नमे 108, 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 12 सत्ते 84, है ना, 12 धाम 12 नाम 12 अठे 12 सत्ते 12 छंग 72, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, हाँ। 12 तिया 36, हाँ। और 12 दूना 24। 24, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां, 9वें पे 24 आ गया, आ गया कि नहीं? तो 9वां पद आपका 24 होता है। हमने एग्जाम्पल से भी करके देख लिया, है ना। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लेंगे। तो देखो कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने सवाल करा है अब वो सही है कि गलत है, इसकी भी हम खुद ही पुष्टि कर सकते हैं, हम खुद ही पता लगा सकते हैं कि हमने जो सवाल करा है वो सही है कि गलत है। चलिएगा अगला आपका क्वेश्चन है एपी। एपी बराबर क्या भैया? एपी इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज 9, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19, अब हम यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, डेढ़ का 10वां पद हमें निकालना है। क्या निकालना हमें? 10वां पद। 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो भैया ये देखिएगा अब आप, a बराबर क्या? 4, इसको आप a1 भी बोल सकते हैं। a2 बराबर क्या? 9, a1 4, a2 9, a2 बराबर 9। अब d हमें निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिएगा d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1 मतलब 9 माइनस 4 बराबर 5। तो हमारा d कितना आ गया? d आ गया हमारा 5। d कितना है? 5। अब d हमारा 5 है और पदों की संख्या कितनी है? 10। n बराबर है 10, ठीक है। n इज इक्वल टू 10, पदों की संख्या 10, d 5, प्रथम पद हमारा 4, द्वितीय पद हमारा 9। अब 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद यानी nवां पद, है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है? तो an हमें निकालना है। a कितना है? तो a हमारा 4 है, प्लस n हमारा 10 है, माइनस 1, और d हमारा 5 है। और इस तरीके से an बराबर 4 प्लस 10 में से 1 कम करो 9 गुणित 5 बराबर 4 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 49। दिस इज आंसर।
49 49 ये हमारा उत्तर आया। तो अब हम चाहें तो उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं। देखिएगा 4 में 5 जुड़ गए तो 9, 9 में 5 जुड़े 14, 14 में 5 जुड़ गए 19, 19 में 5 जुड़ेंगे तो 24, 24 में 5 29, 29 में 5 34, 34 में 5 39 में 5 44 में 5 49। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां पद इस 49। 10वां पद कितना हुआ? 49। यहाँ आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख देंगे आप n इज इक्वल टू 10। तो 10वां पद कितना आया? 49। ये आपका सॉरी ये 10वां पद 49। दिस इज आंसर, है ना। चलो तो भैया अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा जो अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं आपके लिए। अब ये मैंने एक एपी लिखा आपके सामने, ये हमारा एक एपी है। इस एपी में ये मैंने लिखा 2 4 6 डेस के 8 पदों का योग याद करो। 8 पदों का योग याद कीजिए। यह एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके 8 पदों का योग हमें याद करना है। तो देखिएगा पहला पद क्या है आपका? 2। तो 2 + 4 दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवा। अब इनको अपन जोड़ लेते हैं। देखो भाई बहुत सरल तरीके से जोड़ेंगे अपन, है ना। देखिएगा ये कितना है? 16। 16 और 4 कितने हो गए? 20। 14 और 6 कितने हो गए? 20। 12 और 8 कितने हो गए? 20, है ना। 12 और 8 20। 10 और 2 12। 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 10 70 ने 2 72। कितना आया जोड़? जोड़ हमारा इन सबका योग 8 पदों का योग कितना आया? 8 पदों का योग 72 है। अच्छी बात है। ये तो मैंने आपको एक सामान्य विधि जो एक प्राइमरी लेवल की गणित होती है उससे मैंने करके दिखाया। मगर इसी सवाल को 10वीं की मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे? मान लो अब 10वीं की गणित से हमें करना है, तो 10वीं की गणित में इसको कैसे करेंगे? देखिएगा बाय द फार्मूला आपका A1 कितना है? 2। A2 कितना है? 4। इसलिए D कितना हो जाएगा? 2। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो D कितना आ गया? 2। D 2, A1 2, A2 4 और N क्या है? पदों की संख्या। N बराबर 8। N जो है वो पदों की संख्या है ना। N पदों की संख्या है। अब भैया मेरे हमें 8 पदों का योग याद करना है। तो सूत्र से n पदों का योग, n पदों का योग याद करने का जो सूत्र है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये आपका सूत्र। 2a + n - 1d। n यानी 8। 8/2। 2 a कितना है?
नहीं 2 है। ए 2 है ना, ए 2 प्लस एन 8 -1 डी डी कितना है 2 डी आपका 2। तो भैया इस तरीके से ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 प्लस 8 में से कम करो 1, 7 गुणित 2, 4 का 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 दूना 36 दूना 72। उत्तर आ गया कि नहीं? 72 अपन ने जोड़ा था जब भी 72 ही था। तो इस तरीके से ये आपका 72 उत्तर आ गया, है ना। तो भैया n पदों का योग कितना है? n पदों का योग 72 है। सरल के कठिन? सरल। तो n पदों का योग 72 है, ये हमने आपको करके दिखाया, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं। एपी, चलिए पहला ही आपका प्रश्न है 3, 6, 9, के 15 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का योग ज्ञात करना भाई साहब? 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। आपका प्रथम पद जो है जिसको हम A1 कहें वो 3 है, A2 6 है और n बराबर 15 है। n कितना? 15 है। अब d हमें निकालना है, तो A2 माइनस A1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। अब 15 पदों का योग तो सूत्र से बड़ी सरलता से हम कर पाएंगे। एस एन, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। n ये n कितना? 15। n कितना है? 15। 15/2, 2 a कितना है? a 3 है प्लस 3, n कितना? 15 माइनस 1 और d कितना है? इनमें कितने का अंतर है? d फॉर डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस। है ना। तो देखिएगा S15 15/2, 3 दूनी 6 प्लस 15 में से कम करो 1, 14। 15 में से 1 कम करो 14 गुणित 3, 15/2 और ये आपका 6 धन 14 तिया 42 और इस तरीके से S15 इज इक्वल टू 15/2 चलो 42 रुपये और 6 रुपये कितने हो गए? 48 रुपये। 42 रुपये और 6 रुपये, है ना। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 15 गुणित 24। तो भैया ये 24 में 15 चौक 60 है, 15 चौक 60 ये 0, हासिल लगा 6,
15 का 15 दूना 30, 30 और 30 और 6 36। 360। आंसर 360। तो भैया ये आपका हो गया 360। देखो तो दिख रहा है इसमें 360, हाँ सर। है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भैया एसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसके पहले व पांचवें पदों का योग, पहले व पांचवें पदों का योग। ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसके पहले व पांचवें पदों का योग 12 व दूसरे व तीसरे पदों का योग 10 हो। तो देखिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। अब पहला पद तो ए, पांचवा पद क्या होता है? a प्लस 4d, देखो पहला पद a, दूसरा पद क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 1d। देखो दूसरा पद, ये पद कौन सा है? दूसरा है ना। पहले पद को a माना, दूसरे पद को a प्लस 1d, तीसरे पद को a प्लस 2d। ये ध्यान रखना, तीसरा लिखा है मगर यहाँ 2 है, तीसरा मगर यहाँ 2। और चौथे पद को a प्लस 4d, a प्लस 3d, 3d, हाँ a प्लस 3d। और पांचवें पद को a प्लस 4d, a प्लस 4d क्या है? a प्लस 4d पांचवा पद। अब इन दोनों का जोड़ कितना है? इन दोनों का जोड़ बताओ। इन दोनों का जोड़ कितना दिया उसने? पहले और पांचवें पदों का योग कितना है? 12। इनका योग 12, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहता है? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस 1d, और तीसरा a प्लस 2d बराबर 10, है ना। चलो अभी अपन इसको समीकरण नहीं देंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। 1a कितना हो गया? 2a प्लस 4d बराबर कितना? 12, ठीक है ना। फिर इधर देखो 1a कितना? 2a, 2d और 1d कितना? d 3d बराबर कितना? 10। समीकरण 1, समीकरण 2। अब कौन सी विधि लगा देंगे इसमें? अब इसमें हम विलोपन विधि लगा देते हैं। तो विलोपन विधि से अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ लिख, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख दो घटाने पर, है ना। घटाने पर क्या होगा? जो प्लस का है, अभी ये प्लस का था मगर अब ये माइनस का हो गया। ये प्लस का था मगर माइनस का, प्लस का मगर माइनस का। और ये गया तो 4d में से घट गया, 4d में से गया 3d, तो 1d बचा। 12 में से घट गया 10, तो 2 बचा। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया? 2a प्लस 4d बराबर 12, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। तो देखो ये 2a तो हमें निकालना है प्लस 4, d कितना है? 2 बराबर 12। तो भैया 2a 4 दूनी 8 बराबर 12।
है ना। फिर क्या हो जाएगा 2a बराबर 12 में से घटा दो 8 8, तो 2a बराबर 4, तो a बराबर 2 दूनी, a बराबर कितना 2, a बराबर कितना 2 a बराबर कितना 2। तो देखो a का मान निकल गया और d का मान निकल गया। तो अब समांतर श्रेणी निकालने में कहाँ दिक्कत है? देखो समांतर श्रेणी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहला पद क्या 2, फिर 2 2 इसमें जुड़ता जाएगा, हाँ तो 2 में 2 जोड़ो 4, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। तो इस तरीके से हम एक समांतर श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं, जिसके देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो सवाल क्या था? सवाल क्या था? पहले और पांचवे, हाँ पहले और पांचवें पदों का योग कितना था? पहले और पांचवें पदों का योग 12 देखो, पहले और पांचवें का 12 है, हाँ, दूसरे और तीसरे, का 8 दूसरे और तीसरे का जोड़ कितना? 10 10 आ गया 10। देखो इनको जोड़ो 10 आता है, हाँ और इसको जोड़ो तो 12 तो 12 आता है। तो समांतर श्रेणी सरल के कठिन?